अमरनाथ जी, आप ही से शुरू करूंगा। ये जो साहित्य की आलोचना आप करते रहते हैं और हमारे समय में जो साहित्य दर्ज हो रहा है उसे आप किस नज़र से देखते हैं, और उसमें क्या वाकई साहित्य के सामने कोई संकट है, वो अपने समय को दर्ज कर पा रहा है या नहीं? देखिए, साहित्य का, कविता का जो जन्म है, उत्स है, वही करुणा से हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि की जुबान से जो पहला छंद फूटा था, क्रौंच के जोड़े में से एक को बहेलिये ने मार दिया था। वो दृश्य देख करके उनके मुंह से जो श्लोक फूटा था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समा जत क्रौंच मिथुना देख मोधि काम मोहितम। ऐ बहेलिये, तुम सैकड़ों वर्ष तक प्रतिष्ठा को मत प्राप्त हो, क्योंकि तूने काम मोहित क्रौंच के जोड़े में से एक का वध कर दिया है। ये जो शोक है वही श्लोक बन गया। तो साहित्य का काम करुणा का संचार करना, दया, ममता, प्रेम, करुणा, यही साहित्य के मूल्य हैं। मनुष्य के भीतर मनुष्यता इन्हीं से पैदा होती है। तो यही काम है साहित्य का। राजनीति जो करती है करे, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो ये जो है साहित्य का काम है। दूसरा काम साहित्य का ये है कि साहित्य इसी संसार की चीज है। संसार से बाहर की बात हम नहीं करते। इस संसार को जितना बेहतर बना सकें, यही हमारा काम होता है। संत कवियों ने, भक्त तुलसीदास जैसे कवि ने भी ये कहा है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम के प्रति कोई रुचि नहीं है, गति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद। मैं इसी संसार में बार बार जन्म लूं और राम के चरणों में प्रेम हो। यानी संसार की ही बात तुलसीदास जैसे लोग कहते हैं। रौन के जन्नत जरा भी मुझको रास आई नहीं, मैं जहन्नुम में बहुत खुश हूं मेरे परवरदिगार। ये जिसको जहन्नुम कहते हैं, ये हमारे साहित्यकारों के लिए यही सब कुछ है। इसीलिए यह संसार कितना अच्छा हो, सुंदर हो, यही हम करते हैं। दिक्कत यह है कि आज साहित्य की दुनिया हमारी सिमटती जा रही है। आप यहीं देख लीजिए, मैं उधर से घूम के आया, बाबुल सुप्रियो वाला कार्यक्रम वहां होने वाला है या हो रहा था, वहां की भीड़ और यहां की भीड़। तो जो साहित्य हम, और चाहे ये शहर जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का शहर है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है कलकत्ता को, यहां यह दशा है, तो कल्पना की जा सकती है कि मैंने क्या साहित्य की दशा है। जो साहित्य मनुष्य के लिए, मानवता के लिए सबसे जरूरी है, वह सिमटती जा रही, उसकी जगह सिमटती जा रही है। और जो लोग, माने जो चीजें हमारे भीतर से ये जो उदात्त मूल्य है उसको हटा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, सारी दुनिया किधर है? मार्क्स ने कभी कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तो दुनिया के मजदूर तो एक हुए नहीं, दुनिया के पूंजीपति जरूर एक हो गए, और उन सारे लोगों ने मिलकर के पूरी दुनिया को एक बाजार बना दिया है। हमें एक आदर्श उपभोक्ता, उपभोग करने वाला, वो अपनी मर्जी के अनुसार चीजें उत्पादित करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, और हमारी रुचियां वो बदल दे रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो लेकिन हम तो जाहिर है कि जो दलित हैं, पीड़ित हैं, उन्हीं के पक्ष में खड़े होंगे। जो भी आज देख लीजिए दुनिया में क्या हो रहा है। इजराइल जो कर रहा है, हमास को खत्म करना है उसको, लेकिन पूरे फिलिस्तीन को ही खत्म करने पर आमादा है।